दिल्ली के सभी मॉनिटरिंग सेंटर्स में आज AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर रहा और औसत AQI आज शाम 7 बजे दिल्ली में 457 रहा, जो प्रदूषण की अति गंभीर श्रेणी है। इसे देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कल सुबह से यानी सोमवार सुबह से दिल्ली NCR में कई नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। इन पाबंदियों के तहत जरूरी सामान से लदे ट्रकों को ही दिल्ली की सीमा में प्रवेश मिलेगा, अन्य ट्रकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सिर्फ अन्य ट्रकों में अगर BS6 डीजल ट्रक होंगे, सिर्फ उन्हें दिल्ली आने की इजाजत होगी। इसके अलावा कोई भी ट्रक दिल्ली की सीमा में नहीं घुस पाएगा। जो लोग दिल्ली आते जाते हैं उन्हें भी ये बताना जरूरी है कि दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड अधिकतर छोटी गाड़ियों पर रोक रहेगी, यानी जो कमर्शियल व्हीकल हैं हल्के, उन पर रोक रहेगी। छोटी गाड़ियों में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां, CNG या BS6 डीजल गाड़ियों को ही इजाजत होगी दिल्ली के बाहर जो रजिस्टर्ड हैं। सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने दिल्ली NCR के इलाके में स्कूलों को बंद करने की भी सलाह दी है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रैप 4 में ग्रैप 2, 3, 1, 2, 3 तीनों की भी सभी पाबंदियां लागू होंगी, यानी कल से पाबंदियां सख्त होने वाली हैं। ग्रैप 4 लागू होगा तो इसका असर दिल्ली में कई कामों पर सीधा पड़ेगा, जैसे कई बड़ी परियोजनाएं इससे प्रभावित होंगी। कई लोग जो अपने घरों के आसपास निर्माण करा रहे हैं वो सब प्रभावित होगा। दिल्ली में बन रहे 6 अंडरपास और बाईपास बनाने के काम में देरी होगी ग्रैप 4 के लागू होने से। 4 नए अस्पतालों के निर्माण में भी देरी हो सकती है, क्योंकि निर्माण का काम फिलहाल बंद करना होगा। जानकारों के मुताबिक मुकरबा चौक व हैदरपुर मेट्रो रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए जो 3 अंडरपास बन रहे हैं उनके निर्माण का काम भी प्रभावित होगा। निर्माण का काम रुक जाएगा ग्रैप 4 में। प्रगति मैदान के पास भैरव मार्ग से रिंग रोड पर जाने के लिए अंडरपास के काम पर भी ब्रेक लगेगा। यमुना खादर में मयूर विहार फेज 1 के सामने बारापुरा एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 3 के काम में भी देरी हो सकती है। तो ग्रैप 4 के तहत कई पाबंदियां लागू होंगी, जिनका कई परियोजनाओं पर भी असर पड़ेगा और इस सब का मकसद है कि दिल्ली में किसी भी तरह से प्रदूषण के स्तर को कम करना। दिल्ली में खास तौर पर जो धूल के कण हैं वो निर्माण के काम से काफ़ी ज़्यादा हवा में फैलते हैं और इस कारण से ये प्रदूषण की स्थिति और गंभीर होती है। सर्दियों के दिनों में जब हवा में मॉइस्चर होता है तो उस दौरान ये धूल के कण हवा में और ज़्यादा टंगे रहते हैं, जो हमारी सांसों के साथ हमारे सीने में, हमारे फेफड़ों में जाते हैं, हमें बीमार करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि सोमवार से ग्रैप 4 लागू होने के चलते 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे। सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो CAQM ने, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में जो तमाम स्कूल हैं उन सबको यही सलाह दी थी कि वो स्कूलों को बंद कर सकते हैं। इसीलिए दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे जब तक ग्रैप 4 लागू होगा। हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमारे साथ हैं। रवीश, दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो बहुत गंभीर है। शाम के वक्त भी दूर तक देखना मुश्किल है। बाहर सांस लेना जो है वो भारी हो रहा है। इस सब के चलते जो ग्रैप 4 लागू हुआ है, इसका और क्या क्या असर होने जा रहा है और क्या क्या और पाबंदियां होंगी? जी देखिए सुशील जी, ये जो ग्रैप 4 है ये प्रदूषण को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी अंतिम उपाय है। अब इसमें देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली सरकार और दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं वो किस हद तक सख्ती करते हैं, क्योंकि शादियों का मौसम है, बड़े जनसेट चलाने पर रोक है, लेकिन तमाम सारी जगहों पर ये शिकायत मिल रही है कि बड़े जनसेट चल रहे हैं। पटाखे आप सुन सकते हैं, तमाम सारे अभी भी दिल्ली NCR की सड़कों पर पटाखे चल रहे हैं शादियों की वजह से। तो अब किस पर कितना रोक लगा पाती है, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब ग्रैप 1, ग्रैप 2 और ग्रैप 3 लागू हुआ था तब भी हमने तमाम सारी जगहों पर देखा था कि उस तरीके से सख्ती नहीं की जा रही थी। और सख्ती के अलावा हमारे और आप जैसे लोग जागरूक नहीं है। जिन परिवारों के अंदर बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उन्हीं लोगों को पता है कि आखिर इस प्रदूषण का कितना असर उनके परिवार पर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि तमाम सारी जगहों पर जो है वो ग्रैप 3 के नियम जो है वो सख्ती से पालन नहीं हो पा रहे थे। यही वजह है कि लगातार ग्रैप 3 लागू होने के बावजूद प्रदूषण घटा नहीं बल्कि बढ़ा ही। अब ग्रैप 4 जब लागू किया गया है तो इससे और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। इस सख्ती का प्रभाव ये पड़ेगा कि अब हाईवे, सड़क निर्माण,
सार्वजनिक जगहों पर जो निर्माण कार्य चल रहे थे, यानी सरकारी निर्माण कार्य तक पर इस पर रोक लगेगी, और इस रोक लगने से सैकड़ों लोगों के बेरोजगार भी हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए जितने भी औद्योगिक इलाके हैं, उन सब पर अगर ये पाया जाता है कि ये प्रदूषण फैला रहे हैं, तो भारी जुर्माना हो सकता है। 5-5 लाख रुपए से ज्यादा तक के जुर्माने हो सकते हैं। और अगर आप डीजल की BS4 गाड़ियां या उससे नीचे की गाड़ियां आप लेकर गए, तो 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ऐसे में आम लोगों को चाहिए कि ग्रैफ 4 जब लागू है, तो अगर बहुत जरूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें। वैसे भी प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और अगर आप अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं तो एक तो जुर्माने का डर रहेगा, दूसरा प्रदूषण फैलाने में कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका रहेगी। जी। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं, विकास के काम हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कल सुशील जी जो बैठक होने वाली है दिल्ली सरकार की, वो बहुत अहम बैठक होगी। उसमें देखा जाएगा कि ऑड इवन का भी एक विकल्प दिल्ली सरकार के पास में मौजूद है। क्या पिछले सालों को देखते हुए क्या इस साल भी इन सारे विकल्प पर दिल्ली सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि अब 450 से ऊपर जो है AQI का लेवल पहुंच चुका है, और ये जो है वो बहुत ही खतरनाक स्तर होता है। और इस पे आप सोचिए कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर कितना जी। गंभीर इसका असर पड़ रहा होगा। जी, और इसके अलावा ये भी एक सलाह दी गई है कि जो दफ्तर हैं वो कोशिश करें कि 50% कर्मचारियों से काम करें दफ्तर में और बाकी को वर्क फ्रॉम होम कराएं। ये भी एक तरीका है ताकि दिल्ली में आवाजाही कम हो, कम से कम लोग गाड़ियां लेकर निकलें और कम से कम लोग जो है इस प्रदूषण का सामना करें। और ये जो प्रदूषण है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है जो लोग सांस से जुड़ी बीमारियों के शिकार हैं या अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। PM 2.5 और PM10 ये जो कण हैं, अति सूक्ष्म कण जो धूल के साथ हमारे फेफड़ों में जाते हैं, वो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। सुबह के समय सैर न करें क्योंकि हवा इस लायक नहीं है कि सैर करते वक्त आप उसे अपने फेफड़ों में लें। जब सैर करते हैं या दौड़ते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं तो और ज़्यादा धूल के कण हमारे अंदर जाने की आशंका रहती है, इससे बीमार होने की आशंका है। रवीश, ये हमने तमाम चर्चाएं की, क्या ये भी संभावना है ऑड इवन के अलावा कि दफ्तरों में 50% लोगों के आने की जो बात है उस पर अमल हो? जी बिल्कुल, CAQM ने ये सलाह दी है, केंद्र सरकार को भी ये सलाह दी है कि अगर उनको लगे, वो सलाह है कि भाई जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो आप अपना वर्कफोर्स कम करिए। सरकारी दफ्तरों में 50% जो वर्कफोर्स है उससे काम करें, और 50% लोगों को घर पर से काम लें, ताकि वो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके साथ गाड़ियां नहीं होंगी। इसके अलावा जो है अब ये देखना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपात काल की सिचुएशन है, और यहाँ पर जब तक सारी एजेंसीज मिलके एक कलेक्टिव फैसला नहीं लेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि बाहर के देशों में पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अगर इस तरीके का प्रदूषण रहता है तो पूरी तरीके से बंद कर देना पड़ता है, पूरे के पूरे शहर बंद कर देने पड़ते हैं। तो आप सोचिए कि इसमें जब तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा की सरकार आपस में मिलकर बैठे, क्योंकि दिल्ली NCR के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा सोचिए कि लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी ये फैसला लेने की जरूरत है कि कैसे वो अपने यहाँ जो वर्कफोर्स है उसको 50% वर्कफोर्स से वो काम लें और बाकी को घरों में रहने दें। बुजुर्गों की जहां तक बात है, उनके लिए खास सलाह दी गई है कि इस मौसम में आप बहुत जो है एहतियात बरतें, बाहर ना निकलें, और साथ में जो है पार्किंग के फीस भी जो है वो बढ़ाए गए हैं। जो मेट्रो का परिचालन है उसको भी कहा गया है कि वो फेरियां जो है वो ज्यादा लगाएं, ताकि लोग मेट्रो में ज्यादा से ज्यादा चलें। तो ये सारे उपाय हैं, विकल्प हैं दिल्ली सरकार के पास। देखना है कि क्या कुछ कल की बैठक में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली की हवा एक तरह से इस समय जहरीली है। दिल्ली एक गैस चैम्बर बना हुआ है और इसमें किसी भी हाल में अब कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम बाहर निकलें, ज़रूरी है तभी बाहर निकलें। दिल्ली में सोमवार से 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान दिल्ली सरकार ने कर दिया है। ग्रैफ 4 दिल्ली में लागू हो गया और इसके तहत कई नई पाबंदियां लग गई हैं। वो सभी लोग जो दफ्तर गाड़ी लेकर जाते हैं, सोमवार की सुबह निकलेंगे, वो ये बात ध्यान रखें कि
जो गाड़ियां हैं उनमें कई पर पाबंदी लग गई है, इसलिए ये देखकर ही बाहर निकलें कि क्या उनकी गाड़ी उन गाड़ियों में आती है जिन पर पाबंदी है दिल्ली में घुसने पर ग्रैब 4 के दौरान या नहीं। ट्रकों के निकलने पर लगभग पाबंदी है जब तक कि वो ज़रूरी सामान लेकर न जा रहे।